आज हमारे बीच छोटे सरकार, जिन्हें आप छोटे सरकार जी के नाम से जानते हैं, हम उनको पूज्य दादाश्री के नाम से बोलते हैं। ऐसे पूज्य हमारे बीच में छोटे सरकार जी यानी हमारे दादाश्री पधारे हैं, उनको खूब खूब वंदन प्रणाम। देखो, हमारी तो भावना ऐसी है कि हम तो उनमें दर्शन इसी भाव से करते हैं। दादाजी से हम यहाँ पर जुड़े 2014-15 में। दर्शन हमने, वैसे हम आते थे इस क्षेत्र में, दादाजी का दर्शन तभी किया। दादाजी की विभूति के विषय में हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दादाजी के विषय में बताने का कार्य यदि जिसने किया है वो हमारे छोटे सरकार जी हैं, तो उनको तो हम दादा स्वरूप में ही मानते हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ उनका स्वागत करते हुए हम चलेंगे ठाकुर जी के नाम स्मरण की ओर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो धूनी वाले दादाजी महाराज की। ओ भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, हे भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो भज लो हरि हरि जी का नाम, हरि हरि जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम। तिष्ठद्यसाङ्गूलं पुरुखये वेदगुं सर्वं यद्भूतं जक्षभाव्यं भूतामृतत्वस्य सानो जदन्ने नातिरोहति आय विष्णुरूपाय युगलरूपणिं ध्येयं सदा परमभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थितेहं प्रणतपालभवाद्यपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल श्री व्यास जी महाराज के जय। संत श्री छोटे सरकार की गरिमा में उपस्थिति, सनातन धर्म की पताका को पूरे भारतवर्ष में फहराने वाले मंच पर उपस्थित श्री राधे। बोलो धूनी वाले दादाजी महाराज की, श्री गौरी शंकर महाराज की, श्री धूनी वाले दादाजी महाराज की, श्री हरिहर भोले भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे बीच परम पूज्य अनंत श्री विभूषित, नाम तो हमें नहीं लेना चाहिए, हम सभी जिनको छोटे सरकार जी महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी श्रद्धा निष्ठा के कारण दादाश्री ही बोलते हैं। हमारे मुंह से आप हमेशा उनको दादाश्री सुनोगे, क्योंकि हम जब पूर्व में खंडवा आए थे, हम देखो किसी को दोष नहीं देंगे, यहाँ हमारी बात को अन्यथा मत लेना।
तो प्रारंभ में जब हम एक बार दर्शन करके आए तब हम दादाजी की महिमा नहीं जानते थे। आपको सच बताते, झूठ नहीं बोलना चाहिए मुझसे। दूसरी बार आए तब हमको लगा कि ये जो स्थान है कोई बहुत बड़े दिव्य महापुरुष हुए उनका है, तो नमन करने गए। तो उस समय हो सकता है मर्यादा की वजह से पुजारी जी ने हमको ऐसा टोक दिया। हमको बहुत बुरा लगा कि ठाकुर जी के समक्ष जाकर के हमें ऐसे कोई टोके। तो हमने कहा दादाजी अब की बात हम नहीं आएंगे, आपसे आपके पास नहीं आएंगे। अब जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक यहाँ पर नहीं आएंगे। और उस समय हम ऐसा बोलकर चले गए कि अब नहीं आएंगे। तो दादाजी ने हमें सिर्फ 3 महीने ही हुए होंगे, और उस 3 महीने में हमें कहाँ से जोड़ा? हमें महाराज जी से जोड़ा, और वो भी हमारे ऐसे व्यक्तित्व से जो हमारे यहाँ सालों से जुड़े हुए। उन्होंने उसी समय आकर के कहा कि आपको नानी बाई का मायरा दिल्ली दरबार में करना। अब हमने सोचा होंगे महाराज जी कोई, लेकिन जब हमको पता चला कि दादा श्री की ही ये परंपरा है तो हमको इतनी प्रसन्नता हुई, ऐसा लगा जैसे दादा श्री अपने विषय में जनाने के लिए हमको वहां पर जोड़ दिया। और उसके कारण हमको खेड़ी घाट, साई खेड़ा इत्यादि बड़े बड़े जहां दादाश्री का निवास, दादाश्री ने लीला करी, वो सभी जानने को मिला। आज हमसे यदि आप कोई भी दादाजी की लीला के विषय में श्रवण करना चाहें तो हम आपको बता सकते कि यहाँ पे दादाश्री ने ये लीला की है, यहाँ पे साई खेड़ा में दादाजी ने ये लीला की है, खंडवा में दादाजी ने ये, जो कि हमें पता नहीं था। और आज जब सब कुछ हमें बता दिया, हम तो ये नहीं कहेंगे सब कुछ बता दिया, कुछ कुछ बता दिया, तो दादाश्री ने कृपा करके फिर से खंडवा में हमको बुला लिया। कल हमारे आशीष भैया ने दादाश्री के समक्ष जाकर हमारी भेंट भी कराई। बड़े दादाजी की समाधि में, छोटे दादाजी की समाधि में, उनके समक्ष जाते ही नेत्रों से अश्रु निकल गए। इतने वर्षों में हम नहीं आए, पर हमने दादाश्री से जाकर एक ही बात कहा, हमारे महाराज जी से, दादाश्री से एक ही बात कहा, दादाश्री हमने इसलिए वहां से हम कभी नहीं जाते। तो दादाश्री ने कहा मैया देखो वहां जाकर अब प्रणाम करना। जो भी थी कि दादाश्री ने जो भी भाव से तुम्हें कराया, और सबको जब दादाश्री कृपा करते हैं तब कोई ना कोई भाव ऐसा आ जाता है। अब आप जाके वहां प्रणाम करना, मन में जो भी है दादाश्री को सब निवेदन करके और क्षमा मांग लेना। और हमने सच में कल क्षमा मांगी कि हमसे बालक अपराध में हो गया हो तो हमको क्षमा कर देना। कल मंदिर का भी देखा, हमको नहीं पता था इतना भव्य मंदिर बनेगा। उसका डेमो देख के तो हमको ऐसा लगा जैसे राम जी का ही सुंदर मंदिर हमारे खंडवा में बनेगा। राम जी के मंदिर की भी हम सब ने बड़ी प्रतीक्षा की है, कितने वर्षों, सैकड़ों वर्षों हमारे पूर्वजों की पीढ़ियों ने लगाए, तब राम मंदिर का आज हम देख पा रहे हैं और उसका कार्य संपन्न हो रहा है। हम भी चाहते, दादाश्री की अब जन्म शताब्दी आने वाली है, जन्म शताब्दी नहीं, समाधि की शताब्दी, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे दादाश्री को समाधि लिए हुए। 2030 में हमें बताया था किसी ने। तो ऐसे में हमारा ये जो सुंदर मंदिर का प्रांगण में मंदिर विराजित दिखाई पड़ रहा है, वो 2030 तक बन करके और दादाश्री की सेवा में आप सभी उपस्थित कर दें, तो इससे बड़ा सुअवसर नहीं होगा। इसके लिए हम हमारे ट्रस्ट परिवार को भी कहेंगे, उनको तो बहुत अत्यधिक मेहनत करनी होगी इस पर। हमारे दादाश्री से भी कहेंगे वो भी इसमें विशेष योगदान निभाएं। और आप सभी खंडवा वासियों से भी हम यही कहेंगे, दादाश्री की सेवा में हम कुछ कोई नहीं कर सकता, ये सत्य है, कोई नहीं करेगा, ये अहंकार ही नहीं लेकर आना। लेकिन दादाश्री के लिए आपका तन मन धन समर्पित होके लग जाए, इतना तो आप कर सकते हैं। पूरा खंडवा क्षेत्र दादाश्री के कार्य में लग जाइए तन मन धन से, और 2030 में मंदिर अवश्य महाराज विराजमान करिए कि हमारे राम जी की तरह ही हमारे दादाजी का सुंदर ऐसा दिव्य, क्योंकि भव्य है वो, सामान्य मंदिर, छोटा मंदिर नहीं। हम जिस तरह से देख कर आए वो भव्यता अनुपम है। शायद ही ऐसे दिव्य मंदिर बहुत भारत में दुर्लभ हैं, और ऐसा दिव्य मंदिर आप दादाश्री को जल्दी से जल्दी मेरा दादाश्री विराजे, हम भी देखें, हमारी भी आत्मा प्रसन्न होगी। और आप सबकी भी, जिस इतने वर्षों से, लगभग कितने वर्षों से मंदिर का विषय हो रहा है और ये 2030 तक पूरा हो, ऐसा हम सभी से प्रार्थना करते हैं। एक और बात कहेंगे, हम सभी के जीवन में हम अत्यंत पावन भूमि से, ये खंडवा भूमि गुरुओं की भूमि है, और आप अत्यंत भाग्यशाली हो कि अगर आपने इसमें जन्म लिया है।
इसमें अपना कर्म क्षेत्र माना है। कोई ना कोई दादाश्री से अवश्य आपका संजोग होगा, तभी दादा की भूमि आप सबको मिली है। तो जितना हो सके, दादा ने आप सबके लिए बहुत कुछ किया है। अब दादाश्री के लिए आप सभी अपने तन मन धन से, वैसे तो आप समर्पित हैं, और जितना आप सब कर सकें उतना प्रयास करके दादाश्री के मंदिर में 2030 तक लग जाना, ये संकल्प उठाना है सबको। और जैसे राम जी के लिए एक एक रुपया सबने दियो महाराज, 1 रुपया ने, किसी के पास लाखों की व्यवस्था सामर्थ्य लाखों का, किसी ने करोड़ों का किया, और एक आदिवासी जिसपे कुछ नहीं था उसने 10 रुपया ही किया। हम कई क्षेत्रों में जाते हैं, उसमें देखा आदिवासी क्षेत्र के भी छोटे छोटे भोलेवासी लोग भी पैसा इकट्ठा कर रहे थे उसी प्रकार से। क्यों? क्या राम जी का मंदिर एक व्यक्ति से नहीं बन सकता था? बन सकता था, लेकिन उसको अहंकार आ जाता। लेकिन ये सभी भक्तों से बनेगा तो सबको लगेगा राम जी का मंदिर हमारा मंदिर है। तो दादाजी का भी मंदिर भी हमारा ही, दादाजी हमारे तो सब कार्य हमारा। तो हम भी हमारी धन की तन की सेवा कर पाए, ऐसा दादाजी आपके धन का, आपके तन का, मन का, जिसका भी उपयोग लेना चाहेंगे वो अपने तन मन धन से समर्पित होकर इस कार्य को करेंगे। बोलो धुनी वाले दादाजी महाराज की। अब जय 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 श्री राम, जय जय श्री इस तरह से आज की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे। परम पूज्य दादाश्री की पावन उपस्थिति, उनके साथ पधारे हुए संत भगवान, नाम तो नहीं पता महाराज जी का, मंगलदास जी, श्री परम पूज्य श्री मंगलदास जी महाराज पधारे हैं, और हमारी विधायिका महोदय यहाँ से हैं, और हमारे कहाँ के हैं मदन भाव जी, और हमारे कोई कहाँ के ओंकारेश्वर के विधायक जी भी थे, हाँ क्या नाम है, नारायण पटेल जी। आप जिला अध्यक्ष भी पधारे, मतलब पूरे सब लोग दादाजी के साथ पधारे हैं। नाम तो अब आशीष भैया सबके जानते हैं, वो बताएंगे भी, सबका परिचय कराएंगे, लेकिन सब आए। दादाश्री के पावन श्री चरणों में खूब नमन वंदन, महाराज जी के चरणों में खूब दंडवत प्रणाम, और श्री बड़े दादाजी, छोटे दादाजी महाराज जो यहाँ विराजित हैं, यहाँ के मुखिया हैं, उनके श्री चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम। मां नर्मदा को, ओंकारेश्वर भगवान को, नरसिंह भक्त को, सावरिया सेठ को, और आप सभी हरि भक्तों को खूब खूब वंदन, खूब खूब प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बहुत ही मन को भाने वाला दृश्य, जब मंच पर विराजमान संत श्री छोटे सरकार, सनातन धर्म के सजग पैरी, और जिनके मुखार बिंद से नानी बायरो मायरो कथा का हम तृतीय दिन का श्रवण कर रहे हैं, परम पूज्य देवी कृष्ण प्रिया जी, और प्रसंग भी वो पूरी दुनिया देख चुकी। हम कैसा वचन निभाते हैं, जब सौगंध राम की खाते हैं तब मंदिर वहीं बनाते हैं। जब सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाते हैं। हम उसी परंपरा का आदेश आशीर्वाद जिनसे हमें मिलता है, संत श्री छोटे सरकार, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही हर व्यक्ति अपने आप में गौरवान्वित हो जाता है। हम बहुत आग्रह उनसे किया, तब जाकर हमें उनके शब्दों को सुनने का, उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया, हम बच्चों का आग्रह स्वीकार किया, हम उनके आशीर्वाद रूपी शब्दों को सुने। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आपके शब्द रूपी अमृत का आशीर्वाद हम सबको मिले, क्योंकि राम लला से वादा था वो पूरा कर कर दिखा दिया। राम ललाते तंबू में अब सिंहासन पर बिठा दिया। ये आपका आशीर्वाद है, यह मैं पुनः प्राप्त हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें और उनके शब्दों का आशीर्वाद हम प्रदान करें। नित्यं महेश व्रजदगिरिनिगम चारुचंद्राववसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंग वीतिहस्तं पद्मासेनं समन्ता स्तुतगणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाधं विश्वबन्धं निकलभयहरं पञ्चवक्त्रं दिने ब्रह्मानन्दं परमसुखदं
केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमक्षादिल एकां नित्यं विमलवचनं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमः। श्री दादाजी महाराज नमो नमामि। ठाकुर जी की, भगवान की और श्री धुनी वाले दादाजी महाराज की, श्री नर्मदा मैया की, श्री ओमकारेश्वर भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा से यहाँ गौशाला में जो कथा हो रही है, हमारी मैया जी सुना। हम तो इनको मैया बोलते हैं, हम जब भी होता मैया आओ, मैया बैठो, मैया बोलते हैं हम तो इनको। तो हमारी मैया किशन प्रिया जी जो कथा सुना रही है उसका खूब रस आप ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमारे मंगलदास बाबा का भी हम आदर सम्मान करते हैं उनको। हमारी महापौर मैया, मदन भाऊ और सभी को यथा योग्य जो है दादाजी महाराज की दया से हम सबका साधुवाद करते हैं। हमारे विधायक जी खंडवा मानदाता से और जितने यहाँ पधारे हैं, हमारे उदय ओझा जी हैं, हमारे खीर जी हैं और हमारे थापा जी हैं, जितने भी भाई लोग हैं सभी को हम साधुवाद करते हैं। हमारे चटकले जी, सबों का साधुवाद भगवान दादाजी की दया से। और देखिए नानी भाई का मायरे का जो बात है वो ही बात हम सबके लिए है। जो भी नानी भाई के बारे में आप सुन रहे हैं, यदि आपके मन में भाव वैसा होगा तो आपका मायरा भी भरेगा, इसमें कोई आप शंका नहीं रखें। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे दादाजी महाराज विराजमान हैं। दादाजी महाराज कल्प वृक्ष हैं। हमारे गुरु महाराज भी हमसे बोलते थे, बोले बेटा अपन कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। दादाजी सतगुरु महाराज कल्प वृक्ष हैं, जैसी कल्पना करो वो साक्षात साकार करते हैं। तो साक्षात दादाजी महाराज विराजमान हैं। अब ऐसी दया और इस मायरे के बहाने से तो आपको कथा ये मिल रही है कि आपका मनोरथ किस तरह से पूरा हो, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, उसकी कथा आप सुन लें। उपाय के रूप में आप ये कथा सुन सकते हैं, लेकिन पूर्ति दादाजी महाराज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी, हम छोटे दादाजी के रूप में विराजमान हैं। हम हरि बोले भगवान को विष्णु रूप मानते हैं, बड़े दादाजी महाराज को शिव रूप मानते हैं। तो दोनों शक्तियाँ यहाँ पे विराजमान है और माँ नर्मदा मैया विराजमान है। अग्नि को भी हमारे गुरु महाराज बोलते थे, बोले जो नर्मदा जी जल के रूप में वहाँ हैं ओमकारेश्वर में, खेड़ी घाट में, और अग्नि रूप में बोले यहाँ हैं खंडवा में, इंदौर में, यही बोलते थे, बोले अग्नि रूप में नर्मदा माई है। तो इसीलिए हम सब लोग जो हैं दादाजी की दया से उनके कल्पवृक्ष की छाँव में हैं। जैसी आप भावना रखेंगे वैसी भावना दादाजी महाराज पूरी कर रहे हैं, करते हैं। बहुत सालों से सिर्फ एक दादाजी महाराज की पुरानी एक आज्ञा थी कि 84 खम्भों का मार्बल का मंदिर बने। तो उसके लिए खंडवा के भी सब दूर के पूरे भारत और भारत देश विदेश के सब लोग लगे थे, 28 साल लगे रहे। उसके बाद अब जो है वो चीज़ जो है दादाजी महाराज पूरी करवा रहे हैं। और दादाजी के तो एक ही बात है कि जो दादाजी के नाम पे दादाजी उसके काम पे, और जो अपने काम पे दादाजी अपने धाम पे। तो दादाजी महाराज स्वयं अपना काम करा रहे हैं। आप हम सबको, हमारे से भी कई लोग बोलते थे, बोले आप लगे हो, होता तो नहीं है, क्या होगा इसमें, क्या होगा। हमने क्या, देखो भाई अपना प्रयास करना अपना काम है और जीवन भर करना है। जब तक अपनी सांस से अपने को प्रयास करना है, हो ना हो उनकी वो जाने, अपने को प्रयास करना है। जब होगा करते 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 देखो दादाजी की दया से सब हो रहा है। दादाजी की दया है और आप सब लोग खूब सहयोग कर रहे हैं, खूब आपका प्रेम है, सहयोग है। यही प्रेम और सहयोग दादाजी की दया से आप सबका भाव बना रहे। दादाजी महाराज ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें। और जिस तरह से नानी बाई का मायरा ठाकुर जी ने भरा था, उसी तरह से आपके भी धनदान के भंडार ठाकुर जी महाराज, दादाजी महाराज परिपूर्ण रखें, नर्मदा मैया परिपूर्ण रखें। नर्मदा जी में जल कहाँ से आता है किसी को पता नहीं, लेकिन नर्मदा जी बहती रहती हैं, सबका पालन हो रहा है। तो दादाजी महाराज स्वस्थ रखते हैं। दादाजी महाराज कैसे देते हैं वो पता नहीं चलता है, हो जाता है। आपके कार्य को आप सोचते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन दादाजी कैसे करते हैं, जब हो जाता है, जब हमें पता चलता है कि हो गया। ये गुरु कृपा है।